जय हिंद बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल विजय सर की पाठशाला में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 बी का एक ऐसा टॉपिक जिसको हम वान डे ग्राफ जनित्र कहते हैं, जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। आज उसको हम अपने आसान शब्दों में आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे ताकि आप इसे पढ़ करके परीक्षा में 5 मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं इसे बच्चों आसानी से सरल भाषा में समझाऊंगा, अपनी भाषा में समझाऊंगा, जिससे आप पढ़ करके इसे अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को देरी न करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा है वान डे ग्राफ जनित्र। जनित्र का मतलब जनरेटर। आजकल हम लोग जो है जनित्र का यूज करते हैं हर जगह जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं होती है, जैसे पार्टियों में, शादियों में और अन्य कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पे जनरेटर, वो हम विद्युत जनरेटर का यूज करते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको हम ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक ऐसे जनित्र की रचना हुई थी जिसको हम एक स्थान से नहीं दूसरे स्थान तक ले जा सकते थे, लेकिन काफ़ी मात्रा में हम उसकी सहायता से ऊर्जा प्राप्त करते थे, विद्युत क्षेत्र प्राप्त कर लेते थे। वर्तमान समय में आज भी आप इस वान डे ग्राफ जनित्र को कानपुर यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी में बना हुआ ये वान डे ग्राफ जनित्र आज भी पूरे यूनिवर्सिटी को क्या करता है, अपनी ऊर्जाओं से, अपनी वोल्टेज से पूरा प्रकाशित करता है। इसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट का विभवांतर आप उत्पन्न कर सकते हैं। 10 लाख का वोल्टेज यानी विभवांतर अगर हमको मिल जाए तो समझ लीजिए बहुत मात्रा में विशाल ऊर्जा, विशाल विद्युत क्षेत्र। तो क्या करते हैं, इससे जो प्राप्त होता है विशाल विद्युत क्षेत्र, उसके प्राप्त ऊर्जाओं को हम क्या करते हैं, आवेशित कण कोई रहता है उसको ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है, या उसको त्वरित करने में, गतिशील करने में प्रदान किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं, इसकी हिस्ट्री जानते हैं। वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ जैसा आप देख रहे हैं, वान डे ग्राफ, तो ये है एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने सर्वप्रथम सन 1931 में, आप देख सकते हैं, सन 1931 में एक ऐसे जनित्र की रचना की थी जिसकी सहायता से हम लगभग 10 लाख वोल्टेज का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और इस विभवांतर से प्राप्त विद्युत क्षेत्र को जो है, जो ऊर्जा हमको प्राप्त करती है, उसको हम किसी आवेशित कणों को त्वरित करने में प्रयोग कर सकते हैं। मेन सिद्धांत इसका क्या है, इससे प्राप्त ऊर्जा को किसी आवेशित कणों को गति प्रदान करने में, उसकी वेग को तीव्र करने में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक स्थिर विद्युत है। इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये स्थिर था, एक जगह अगर जहाँ पे बना दिया जाता था उस स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते थे। आजकल जो जनित्र है विद्युत जनित्र है, जिसे हम एक स्थान से दूसरे, जो माइकल फैराडे की देन। तो पढ़ते हैं वान डे ग्राफ जनित्र। यह एक ऐसी स्थिर जनित्र है, एक ऐसी स्थिर जनित्र है जिसकी सहायता से 10⁶ वोल्ट तक की विभवांतर प्राप्त किया जा सकता है,
प्राप्त विशाल वैद्युत क्षेत्रों से ऊर्जा वैद्युत क्षेत्रों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किसी आवेशित कणों को त्वरित करने में, प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किसी आवेशित कणों को त्वरित करने में किया जाता है। तो बच्चों रहा इसका इंट्रोडक्शन परिचय। आइए पढ़ते हैं इसका सिद्धांत। सिद्धांत जिसको बच्चों हम कहते हैं इंग्लिश में थियोरी। बच्चों ये दो सिद्धांतों पे कार्य करता है। पहला सिद्धांत आवेशित चालक का वायु में वैद्युत विसर्जन आवेशित चालक का वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों की प्राथमिकता से होता है। जैसे अब एक कंघी दिखा दे, अगर इसको आवेशित करें तो इसका जो आवेशन होगा नुकीले सिरों पर सबसे ज़्यादा होगा। इस पे आवेश की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे इस पे सबसे ज़्यादा आवेश इकट्ठा हो जाएंगे। दूसरा सिद्धांत इस पर आधारित है। आवेशित खोखले गोले का आवेश और गोला कैसा रहना चाहिए? चालक। गोले का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। तो इस दो सिद्धांत को बच्चों नोट कर लीजिए और इसे याद कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं इसका रचना। इसकी रचना क्या है? संरचना, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। CRUCTION। इसकी संरचना बच्चों, इसमें धातु का एक खोखला गोला यस धातु का एक खोखला गोला यस जो
अचालक, दो अचालक स्तंभों पर टिका होता है। अचालक स्तंभ, इसको इस तरीके से हम बना देते हैं खोखला गोला को। ये गोला और यहाँ पे दो चालक, इसको इस तरीके से अचालक गोला को हम चालक गोला ही धातु का, वो भी खोखला गोला है। दो चालक स्तंभ, एक ए और एक बी होता है, और ये हमारा एक खोखला गोला यस। इसमें दो घिरनियां एक सिरेहीन बेल्ट द्वारा सिरेहीन बेल्ट द्वारा रबर या जो रेशम की होती है जुड़ी होती है, इनका कोई सिरा नहीं होता। दूसरी गिरनों को एक वैद्युत मोटर से कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी सहायता से इस घिरनी को चलाया जाता है। इसमें दो कंघियां यूज की जाती, एक कंघा जो घिरनी जो पृथ्वी की तरफ होती है वहाँ कर देते हैं, जिसके सिरे को एक हाई वोल्टेज लगभग 10 लाख की एक बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और इसके ऋण टर्मिनल को बैटरी के पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। पृथ्वी से संबंधित कर दिए। इसको कंघा C1 और इसको P2 घिरनी, ये P1 घिरनी है, और एक कंघा गोले के आंतरिक पृष्ठ, गोले के आंतरिक पृष्ठ से जोड़ देते हैं, इसको हम कंघा C2 कहते थे। तो बच्चों ये रहा वान डे ग्राफ जनित्र की संरचना। फिर से देख लीजिए, इसमें एक धातु का गोला यस विद्यमान होता है जो दो अचालक स्तंभों पर टिका रहता है।
इसमें दो घिरनियाँ P1 और P2 एक सिरेहीन बेल्ट द्वारा जुड़ी होती है। इसमें दो कंघे C1 जिसका संबंध एक हाई वोल्टेज की बैटरी से जुड़ा होता है और P3 से इस बैटरी को संबंधित कर देते हैं, और इस घिरनी का संबंध एक विद्युत मोटर से कर देते हैं, और एक कंघा C2 जो गोले के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा होता है। तो इसका नामांकित कर देते हैं। नामांकित इसको कहते हैं धातु का खोखला गोला। धातु का खोखला गोला, इसको घिरनी कहा जाता है, कंघा कह सकते हैं। ये स्तंभ है, अचालक है। ये रबर या रेशम की बेल्ट, है, और ये विद्युत मोटर है। और ये हमारी एक बैटरी है जो 10 लाख वोल्ट 10,000 वोल्ट और ये हमारा अर्थ है, इसको पृथ्वी से कहते हैं। तो इस तरीके से ये रहा वार्ने ग्राफ जनित्र की संरचना। अब इसकी कार्यविधि पढ़ते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना लीजिए। 1 2 3। चलिए आइए देखते हैं अब इसकी कार्यविधि, कैसे ये कार्यविधि करता है। हमने इसको क्या कर दिया, मिटा दिया। कार्यविधि वर्किंग। इससे इसको हम कर दे रहा हूँ। ये हमारा बेल्ट है, ये घिरनी है, ये कंघा है, P1 घिरनी है, ये कंघा C2 है, और ये हमारा तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, देखिए हम यहाँ से विद्युत मोटर को चला देते हैं। चलाने पे ये घिरनियाँ चलना स्टार्ट हो जाती हैं और घिरनी ऊपर से इस बेल्ट के द्वारा ऊपर नीचे बेल्ट क्या करता रहता है, चलता रहता है। यहाँ पे इस बैटरी के धन सिरे से यहाँ पे इस कंघे पे धन आवेश एकत्रित होता रहता है, और जब ज़्यादा इसके नुकीले सिरे पर आवेश एकत्रित हो जाते हैं तो इस आवेश को, ये आवेश इस बेल्ट पे चले जाते हैं, और चूँकि बेल्ट लगातार चलता रहता है तो उसी के साथ ये धन आवेश भी बेल्ट के साथ साथ चलते रहते हैं। जैसे ही धन आवेश कंघा C2 के पास पहुँचते हैं तो कंघा C2 जो है प्रेरण के द्वारा इन सभी आवेशों को खींचकर गोले के बाहरी पृष्ठ पर भेजता रहता है, और ये उसके बाद घिरनी घूमकर जो बेल्ट है वो फिर निरावेशित हो जाता है। वो निरावेशित होकर फिर जैसे ही घिरनी P2 के संपर्क में आता फिर ये आवेशित होकर ऐसे चलता रहता है, और ये कंघा C2 इन आवेशों का बाहरी पृष्ठ पर भेजता रहता है।
जब आवेश काफ़ी मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, जब हमको अधिक मात्रा में विशाल विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाता है, तो वायु में इसका क्षरण होने लगता है, वायु में आयनीकृत होने लगते, आयनों को तोड़ने लगते। तो उस चीज़ को रोकने के लिए बैटरी को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं और इसको एक ऐसे बॉक्स में रख देते हैं जिसमें नाइट्रोजन गैस भर देकर इसके ऊपर से एक कवर कर दिया जाता है ताकि उनकी क्षरण को रोका जा सके। और इससे प्राप्त विशाल विद्युत क्षेत्रों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम आवेशित कणों को त्वरित करने में प्रयोग कर सकते हैं। बस इसका यही सिद्धांत है या इसका यही कार्य है कि इससे प्राप्त जो ऊर्जा होती है हम उस ऊर्जा को किसी आवेशित कणों को गति प्रदान करने में, उसकी गति को तीव्र करने में यूज किया जाता है। तो बच्चों, वान डे ग्राफ परीक्षा की दृष्टि से 2023 में आया था, तो 2024 में आपके आने की 100% गारंटी है। इसे आप आसानी से अपनी भाषा में पढ़ करके 5 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। और आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को क्या कर रहे हैं, हमारा नाम दे करके, हमारी फ़ोटो लगा करके, ताकि वो क्या करे, जो हमारे बच्चे हैं हमारी वीडियो से भ्रमित हो जाए और उस वीडियो को देखे। तो आपको भ्रमित नहीं होना है। आपका सबसे आसान तरीका है कि हमारे जो अभी तक सब्सक्राइबर 800 से ऊपर चल रहे हैं, आप केवल सब्सक्राइब संख्या देख लीजिए, उसी संख्या पे अगर 800 से ऊपर है तो समझ लीजिए वो विजय सर की पाठशाला ही है। हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि एक बार उसको अवश्य देखकर ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी ही वीडियो का कॉपीराइट कर करके अपना आईडी बना करके वो क्या कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि हमारा जो है चैनल जो है मोनेटाइज ना हो सके। ये बच्चों आप पे डिपेंड कर रहा है, किसी के मतलब भ्रमित में किसी के बहकावे न आए। हमारा फ़ोटो लगा दिए ताकि ये जाने कि सर का ही चैनल है। तो ऐसे चीज़ों पे ध्यान ना दे, आप केवल सब्सक्राइब देखें कि सर का जो है सब्सक्राइब 800 से ऊपर है, वही हमारे सर का जो है चैनल है। और इस टॉपिक को आप अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ ले और उसको लिख करके याद कर ले, ताकि आपका जो है परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।